हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि वृत्त से संबंधित तमाम बातचीत हुई थी उनके पहचान के विषय में। आज हमें जो चर्चा करना है वह चर्चा करना है कुछ विशेष फार्मूलों पर, ठीक है, जिनके आधार पर हम आगे बढ़ने वाले सवालों पर चर्चा कर सकेंगे, जिससे बनने वाले आगे सवालों को हम आसानी से लगा सकें। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। अब परिधि का सूत्र जानने से पहले हमें वृत्त की परिधि समझना पड़ेगा, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आपने देख चुका था। क्या देखा था? हमने आपको यही बताया था कि किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति तैयार होती है यही आपका वृत्त कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और इस वृत्त में हमने आपको बताया था ये आपका केंद्र होता है और यहां से यहां तक की दूरी आपकी त्रिज्या होती है। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। और ये जो चारों तरफ घुमाया गया है ये इसकी कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। ठीक, अब इसी परिधि का सूत्र देखना है हमें कि वृत्त की परिधि होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, इस परिधि का जो सूत्र होता है वह होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब 2 पाई आर आया कैसे, इसके भी विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लें। जैसे कहा गया है कि किसी वृत्त की, ठीक है दोस्त, किसी वृत्त की जो परिधि होती है, आप कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक नियतांक पाई माना गया है। क्या माना गया है? पाई माना गया है। अब परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर हो जाएगा इनका गुणा इनसे होके व्यास गुणे पाई हो जाएगा। अब ये व्यास आपका क्या होता है? 2 आर, और ये गुणे पाई, तो गुणे पाई हो जाएगा। अर्थात आप इसको कह सकते हैं 2 पाई आर। तो ये जो परिधि का सूत्र आपको मिला ये यही से मिला है कि किसी भी वृत्त की परिधि और जो व्यास का अनुपात होता है वह 1 पाई नियतांक के बराबर होता है। ठीक, और वहां से सरल करने के बाद आपको वृत्त की परिधि मिल जाता है, जहां पर पाई का एक मान होता है 22/7, इसको रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर 3.14 और भी आगे इस प्रकार से इसका मान होता है। तो आपने इसका फार्मूला देखा कि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये जहां पर आर आपकी त्रिज्या है और ये पाई जो होता है ये 22/7 इसका मान होता है। जरूरत पड़ने पर 3.14 इस प्रकार से इसका मान रखा जाता है। अब यहां पर आपसे पूछा है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आखिर ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले आप चतुर्थांश को समझ लें। वृत्त का जो चौथा भाग होता है, आप यूं कह सकते हैं इस प्रकार से, ये जो वृत्त का आपका चौथा भाग होता है यही वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। अब वृत्त के चतुर्थांश का यदि आपको क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आप 4 से भाग दिला दीजिए, या फिर आप कहिए जब आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश का मतलब ही होता है कि वृत्त का चौथा भाग। अब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और इसका चौथा भाग कर दीजिए। अर्थात ये जो पाई आर स्क्वायर बटे 4 आया हुआ है यह वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहलाता है। दोस्तों, अभी हम फार्मूला पर चर्चा कर रहे हैं, अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त के चतुर्थांश की परिधि क्या होती है, किसी वृत्त के चतुर्थांश की परिधि क्या होती है, तो आप जानते हैं कि जो वृत्त का चतुर्थांश है वो वृत्त का चौथा भाग होता है। अब इसके परिधि की चर्चा हो रही है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और बटे ये 4 हो जाएगा। अब 2 से यहां कैंसिल अगर कराएंगे तो पाई आर बटे 2 क्या निकल कर आया? वृत्त के चतुर्थांश की परिधि का सूत्र होता है पाई आर बटे 2। बड़े ही आसानी तरीके से अब यहां पर आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त की परिधि। अगर आपसे अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाएगा तो क्या होगा? और आप जानते हैं कि ये जो आपकी वृत्त होती है, वृत्त का आधा ही आपका अर्धवृत्त कहलाता है। और अर्धवृत्त की परिधि, परिधि का मतलब होता है कि ये जो अर्धवृत्त बनाया गया है इसके चारों तरफ की कुल लंबाई। ठीक है, अच्छा, इसके चारों तरफ की कुल लंबाई क्या होती है? चारों तरफ की कुल लंबाई, पहली बात तो यदि आप इसके परिधि की बात करें तो 2 पाई आर
का यदि आप आधा कर देंगे इस पूरे लंबाई का, ये पूरा लंबाई आपका 2πr होता है, इस पूरे लंबाई का आधा कर देंगे तो इतनी लंबाई आपको मिल जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई? तो 2πr/2 हो गया। अच्छा, अब इसे भी हमें लेना है, तो ये जो होता है ये आपका टोटल व्यास है, तो इसमें आपको व्यास यानी कि 2r को जोड़ना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 2 से कैंसिल हुआ। अब यहाँ πr और 2r जब जुड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे r और π+2। इस प्रकार से ये अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है। क्या? r π+2। ठीक है, नहीं तो आप πr और +2r आप अलग अलग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको अर्धवृत्त की परिधि मिल गई। अब यदि आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी का आधा कर दीजिए, आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और यदि आप इसका आधा कर देते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ में आया? चलिए 2-3 पॉइंट और रह गया है, उसके भी विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्त आगे चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है एक चक्कर में पहिए की दूरी। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई किसी गाड़ी का पहिया है। क्या है? पहिया है। यदि इस पहिए को यहां से यहां तक एक चक्कर लाया जाएगा, मान लेते हैं एक चक्कर में ये यहां तक आई दूरी, तो जो इसके एक चक्कर की कुल दूरी होती है इसके परिधि के बराबर होता है। तो जब इसके परिधि के बराबर होता है तो आप यूं कह सकते हैं कि इसका जो भी फार्मूला बनेगा वह वृत्त की परिधि ही बनेगा, क्योंकि एक चक्कर जो होता है यह वृत्त की परिधि ही होता है और यह वृत्त की परिधि की कुल लंबाई का सूत्र यही होता है। तो जब यह एक चक्कर घूमेगा तो यह वृत्त की परिधि के बराबर चलेगा और जब वृत्त के परिधि के बराबर चलेगा तो यही वृत्त की परिधि का फार्मूला हो जाएगा। एक चक्कर में चली गई दूरी। अच्छा, कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि कोई एक कार है, उसके पहिए की त्रिज्या इतना है और यह इतना किलोमीटर गया, तो बताइए पहिए की चक्करों की संख्या, मतलब पहिया कितना चक्कर काटा। तो कभी जब आपसे चक्करों की संख्या पूछ दे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी क्या निकालेंगे? पहिए द्वारा चली गई दूरी में आप पहिए की परिधि से भाग दिला देंगे। क्या? पहिए की परिधि से भाग दिला देंगे। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा। अगर चक्करों की संख्या पूछा, मान लेते हैं ये कोई आपका पहिया है और ये पहिया मान लेते हैं यहां से यहां तक आ गया, तो अब ये कितना चक्कर काटा होगा? तो ये जो पूरी दूरी है आपकी, जो पूरी दूरी है, इसमें आपको भाग दिलाना होगा एक चक्कर की लंबाई। एक चक्कर की लंबाई का मतलब इसके परिधि से। ठीक, तो पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी में जब पहिए की परिधि से भाग दिला देंगे तो वो चक्करों की संख्या अपने आप आ जाएगी। चलिए अगले फार्मूले पर चलते हैं, वलय का क्षेत्रफल। अब ये वलय क्या होता है इसके विषय में समझ लें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक बता दिया कुआं है, ये बीच में कुआं है और इसके चारों तरफ मिट्टी का जो है वो बना दिया गया है, चबूतरा बना दिया गया है और कह दिया गया कि इसका क्षेत्रफल बताइए। ये बचे हुए स्थान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये बचे हुए स्थान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा एक मिनट के लिए। इस बचे हुए स्थान को ही मान लेते हैं ये वृत्त है और ये भी वृत्त है और यही वलय का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये जो बाहरी वृत्त है इसकी त्रिज्या हम r मान लेते हैं और ये जो आंतरिक वृत्त है इसकी त्रिज्या हम छोटा r मान लेते हैं। अच्छा, ये जो वलय है, वलय ये वाला स्थान यही तो वलय कहलाता है, इसका क्षेत्रफल पूछना है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो यही वलय का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r है। में से क्या घटाना है हमें? छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। अच्छा क्यों? देखिए, जब इस पूरे क्षेत्रफल में से आप इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही क्षेत्रफल बच जाएगा और ये जो क्षेत्रफल होगा वही वलय का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इसे और सरल करना चाहे तो पाई को आप कॉमन कर लीजिए और r² माइनस r², ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा फार्मूला आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग ने केवल फार्मूलों के विषय में देखा। अब इसके अगले वीडियो में जो चर्चा होनी है वह इन पर बनने वाले सवालों पर चर्चा होगी। तो दोस्त इस पे बनने वाले जितने भी टॉपिक के प्रश्न होंगे उस प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।